अजहर, मैं तुमसे बहुत कामली और आखिरी दफा पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम क्या जानते हो, मुझे बताओ। किंजी, मुझे लगता है कि आयशा जानबूझ के मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अजहर, किंजी, तुमने इंसिस्ट किया इसलिए मैंने तुम्हें बताया, वरना मैं ये बात कभी ना करता। तुम्हारी मामा की तरह मुझे भी लगता है कि वो जरूर कुछ ऐसा जानती है, कुछ पढ़ती है या करती है कि लोग उसके सामने बेबस हो जाते हैं। तुम्हारी मामा का खौफ बेजा नहीं है। ऐसी लड़कियों से अपना ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम उससे मत उलझना प्लीज। नहीं, मुझे क्या जरूरत है उलझने की, लेकिन तुम्हारी बात ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे मामा के घर जाना है। वहां जाके कोई तमाशा ना खड़ा करना। नहीं, लेकिन मैं मामा से बात जरूर करूंगी। ठीक है, और अगर वहां जा ही रही हो तो अम्मी को भी साथ ले जाना, उन्हें भी जाना था। उनका क्या काम है वहां? कोई बात करनी होगी, मुझे क्या पता। अच्छा बस। मामा, निम्रा से बात करने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो हाशिर के टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। मैंने सिर्फ बात करने के लिए नहीं कहा था, उसे राजी करने के लिए भी कहा था। अब जबरदस्ती मनाया तो नहीं जा सकता उसे। जब हारिस तुम्हारे लिए हमें जबरदस्ती मना सकता है और इस घर के सुकून की खातिर हम मान सकते हैं, तो तुम निम्रा को क्यों नहीं मना सकती? क्योंकि वो हाशिर को पसंद नहीं करती। मोहब्बत करती है वो उससे। कई बार मेरे सामने इस बात का एतराफ कर चुकी है वो। लेकिन अब वो हाशिर से शादी नहीं करना चाहती। ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को पसंद करने लगी हो? जिक्र तो नहीं किया ऐसा उसने मुझसे। तुमने उससे पूछा ही नहीं होगा, और तुम पूछोगी भी क्यों? तुम्हारे लिए हम लोग इतने अहम जो नहीं हैं। आप ये ताना बार बार मुझे क्यों देती हैं? ये ताना नहीं है आयशा, सच्चाई है इसमें। मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मेरे सामने मेरे बेटे को लाके खड़ा कर दिया था। किंजी और मजहर सारी उम्र ये बात नहीं भूल सकते कि हारिस ने तुम्हारी वजह से उनकी इंसल्ट की थी। और निम्रा भी ये बात नहीं भुला सकती कि तुम्हारी वजह से हारिस ने उसको इतना डांटा था। तुम तो किसी का भला सोच ही नहीं सकती कभी। इस घर के लोगों का मसला ही है, कोई किसी की खताएं माफ करके आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। सब माजी में रहते हैं और अपने मुस्तकबिल के सुख गवा बैठते हैं। देखो आयशा, ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये ज़हीर और हारिस को इंस्पायर ज़रूर कर सकती है, लेकिन मैं एक हकीकत पसंद औरत हूँ। मैं तुम्हारी इन किताबी बातों को ना इतनी अहमियत नहीं देती। अगर आप कुरान के अहकामात को किताबी बातें कह के रद्द कर रही हैं, तो मेरी दिल से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। मैं कुरानी अहकामात को रद्द करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ आयशा। मैं हर वक्त तुम्हारी तरह दूसरों पे पढ़ पढ़ के फूंकती नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुरानी अहकामात का कुछ पता नहीं है। मामा, अगर हम इस बहस को यहीं पे ख़त्म कर दें तो बेहतर होगा। हाय। हाय हारिस। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। अगर बात जरूरी है तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बोलो। फोन पर नहीं, एक काम करो, घर आ जाओ। गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए।
पता है, गुड न्यूज सुनाने में देर नहीं करनी चाहिए। बताओ। इसलिए तो कह रही हूँ आ जाओ, मैं तुम्हें खुद बताने के लिए बेचैन हूँ। नहीं यार, मैं जरा बिजी हूँ आज बहुत, अभी तो नहीं आ सकता। शाम में आ जाना। शाम में? इजाजत ले लूं तुम्हारे लिए आयशा से? आ जाऊंगा, बाय। अजीब से मामला आते हैं सारे। तुम्हें पता है, जब मैंने किचन से खुद तावीज़ उठाए थे, उसके बाद ज़हीर का बिजनेस बिल्कुल ठीक हो गया था। और अब हाशिर और निम्रा में इतनी बदमज़गी चल रही है कि निम्रा कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है हाशिर की। मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे ना आयशा की कोई चालाकियाँ हैं। वो हम में से किसी को खुश देखना ही नहीं चाहती। और हारिस इस मामले में क्यों खामोश है? वो तो बीवी के सामने हाथ बंधा गुलाम है। और वो ज़हीर तो आयशा की हर बात को हरफ़े आखिर समझते हैं। इस आयशा की कारस्तानियों की वजह से मेरा घर भी महफूज नहीं है। क्या मतलब? मजहर को बहुत अजीब सा वहम है। कैसा वहम? मामा, उसे लगता है कि आयशा उस पर जादू टोना कर रही है। क्या? आप सही कहती हैं। ये आयशा जो है ना, ये हमें से किसी को खुश नहीं देख सकती है। ये तुम्हारी सास आयशा के पास जाकर क्यों बैठ गई हैं? उन्हें क्या काम है आयशा से? मैं क्या कह सकती हूँ, वो उन बेवकूफ़ों में से हैं जो आयशा को अल्लाह का बहुत खास बंदा समझती है। प्लीज किंजी, जब वो आयशा के पास जाया करें तो तुम उनके पास बैठ जाया करो ना। व्हाट? नहीं भाई, मुझसे आयशा की प्रेजेंस नहीं बर्दाश्त होती, मैं नहीं कर सकती, सॉरी। पता नहीं मैं कैसे सब कुछ बर्दाश्त किए बैठी हूँ। हिम्मत की दाद दो मेरी। आंटी, मैंने आपसे कहा है ना कि आप दुआ किया करें, हर परेशानी का हल है। तो मुझे कोई तावीज़ दे दो आयशा, ऐसा कोई तावीज़ कि किंजा मेरे साथ बदतमीजी करना छोड़ दे और मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार हो जाए। आंटी, मैं उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। मजहर नाफरमान नहीं है, लेकिन न जाने किंजा ने उस पर कैसा जादू कर दिया कि वो मेरी हर बात पर अपनी बीवी की बात को तरजीह देता है। आंटी, माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, आप उनके लिए हिदायत की दुआ करें। तुम इस तरह से मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती, मैं तावीज़ लिए बगैर नहीं जाऊंगी। अच्छा, मेरे पास एक किताब है, उसमें बेशुमार दुआएं हैं, मैं आपको देती हूँ। क्या उस किताब में ऐसी भी कोई दुआ है कि किंजा मेरी बदतमीजी छोड़ दे और मेरा बेटा मेरा फर्माबरदार बन जाए? आंटी, घर के सुकून के लिए ये दुआ बहुत करामत है। हाँ, और बेटा तावीज़? अच्छा, तो ये मकसद था आपका यहाँ आने का? आप मुझ पर और मजहर पर तावीज़ करवाने आई हैं? किंजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप करो, ठहरे जरा। मजहर, मैं तुम्हें क्या कहती थी, हमारे दुश्मन हमारे घर में ही हैं। यहाँ तुम्हारी माँ आयशा से तुम्हारे और मेरे लिए तावीज़ करवा रही हैं। नहीं, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं घर आ रही हूँ। किंजा, क्यों बात का पतंगड़ बना रही है बेटा? बस, अब मैं नहीं रहूंगी खामोश। अब मेरा गुजारा आपके साथ नहीं हो सकता। आपके बेटे को डिसाइड करना होगा कि उस घर में उसके साथ आप रहेंगी या मैं। किंजी, तुम बिला वजह बात को इतना आगे बढ़ा रही हो। ओह हेलो, तुम अपने माहिराना मशवरे अपने पास रखो और तुम्हारे ये जो रूहानी एक्सपेरिमेंट्स हैं अपने शौहर पे करो और मेरे शौहर की जान छोड़ दो। और आप डिसाइड कर ले उस घर में कौन रहेगा, आप या मैं। किंजा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है बेटा। भला मैं अपने बेटे के लिए कैसे तावीज़ ले सकती हूँ? तुम तो उसकी पसंद हो ना, उसकी मोहब्बत हो। आप ये कैसे कह सकती हैं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है
नहीं किंजा, मैंने कोई तावीज़ नहीं मांगा था। वो तो आयशा ने ही मुझसे कहा था कि आप तावीज़ ले लें। मैं तो इनकार कर रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा। अगर ये झूठ नहीं बोलती तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के वाकई में अपनी बीवी के साथ चला जाता और फिर मेरा क्या होता ये तुम सोच सकते हो। मुझे माफ कर दे। मामा, अब वो लड़की मेरे घर के पीछे पड़ गई है। क्या हो गया? पूछे इनसे किस तरह से वो उनको मजबूर कर रही थी कि ये उनसे तावीज ले ले। छोड़ो किंजी बेटा, नादान है वो। कोई नादान नहीं है वो, बहुत चालाक है। मेरे बच्चों के तो हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। आप परेशान नहीं हो, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो सब देख रहा है। कैसे परेशान नहीं हूं मैं? पहले वो मेरे घर को तबाह करने पे तुल गई थी और अब किंजी और मजहर के पीछे पड़ गई है। हारिस को आप बताएंगी या मैं? अरे किंजा बेटा, हमारी वजह से इनके घर में कुछ मसला हो तो अच्छी बात नहीं है ना ये। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं हारिस को बताऊंगी भी तो कौन सा वो यकीन करने वाला है मेरी बातों का? किंजा चलो हम चलते हैं। मामा, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन यकीन करें मजहर की तरह मेरा भी दिल नहीं चाहता इस घर में आने का। इतनी साजिशें हैं, दम घुटता है यहाँ पे। बाय। मैंने कोई तावीज़ नहीं मांगा था। वो तो आयशा ने ही मुझसे कहा था कि आप तावीज़ ले लें। मैं तो इनकार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा था? कुछ खास नहीं। मेरा दिल रखने के लिए कहती थी कि मुझे याद कर रही थी। जो हर वक्त साथ हो उसे याद नहीं किया जाता। क्या बात है? लहजे में इतनी उदासी क्यों है? यूं ही। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं ये समझूंगा कि तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती हो कि अपनी उदासी बता सकूं। लोग कितने दोगले होते हैं हारिस, जो इंसान से सच नहीं बोल सकते, वो आखिर अल्लाह से कैसे डरते होंगे? आयशा, ये दोगलापन इस दुनियावी जिंदगी की जरूरत है। अगर कोई तुम्हारी तरह सच्चा और खरा नहीं होता ना, सच का अलम उठाकर जिंदगी जीने का हुनर सिर्फ तुम्हें आता है। लोगों के लिए एक चेहरे पर कई चेहरे सजा के रखना उनकी मजबूरी होती है। कहाँ खो गई हो? सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ। समझ आई मेरी बातें? जी समझ आ गई। इस दुनिया में अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए अपने चेहरे पे कई चेहरे सजाना शायद मजबूरी हो सकती है हारिस, लेकिन अल्लाह की रजा के मुताबिक जीने के लिए किसी दूसरे चेहरे की जरूरत नहीं होती। देखो, ये तो तुम समझती हो ना, दुनिया वाले इतने समझदार नहीं है। सॉरी, मैंने पूछा ही नहीं कि आपने किस लिए फोन किया। हाँ, वो तुम्हें बताना था कि मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा। एक दोस्त की तरफ जाना है जरा। अच्छा। अल्लाह हाफिज। वैसे अब तुम्हें अपनी शिकस्त मान लेनी चाहिए। आज शर्त का आखिरी दिन है और निम्रा अभी तक यहाँ नहीं आई। अभी आज के दिन में काफी वक्त बाकी है। छोड़ दो ये ज़िद हाशिर, तुम अब उसे मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारा प्लान फेल हो गया। यार, मेरा प्लान अभी शुरू ही कब हुआ है?
करना क्या चाह रहे हो? तुम यहाँ बैठकर मेरी शर्त हारने की दुआ मांगो और मैं जीत की तरफ पहला कदम उठाता हूँ, ठीक? अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन यकीन करें मज़हर की तरह मेरा भी दिल नहीं चाहता इस घर में आने का। इतनी साजिशें हैं, दम घुटता है यहाँ पे। आयशा, तुमसे हारिस की जान छुड़ाने का अब एक ही रास्ता है। जितना बेबस तुमने मुझे समझ लिया है ना, उतनी बेबस नहीं हूं मैं। हाय आंटी। बहुत बुरी बात है आयला। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि कितने दिन हो गए तुम्हें मेरी तरफ आए हुए? बिल्कुल अंदाज़ा है, बस मुनासिब नहीं लगता। सोचती हूँ कि आयशा को बुरा ना लग जाए। ये मेरा घर है बेटा, इसमें किसने आना है किसने नहीं आना इसकी इजाज़त मैंने आयशा को नहीं दे रखी है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिर तो मैं ज़रूर आऊँगी। ज़रूर आना। एक ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं 1-2 दिन में ही चक्कर लगाती हूँ आपके पास। तुम्हारी हारिस से बात होती रहती है? जी बिल्कुल अभी उसी का तो वेट कर रही हूँ। अच्छा, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है? जी जी, मैंने बुलाया उसे। ये तुमने बहुत अच्छा किया। ऑफिस के कामों में इतना उलझा रहता है कि उसकी तो सोशल लाइफ ही खत्म होके रह गई है। अब तुमसे मिलेगा ना और तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगा तो फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी। अच्छा, वो आपकी इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो आज हारिस को अपने पास खाने पर रोक लूँ? मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है बेटा, रोक लो उसे। थैंक यू सो मच आंटी। अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। बेगम साहिबा, बाहर हाशिर साहब आए हैं। निम्रा मिली उससे? नहीं जी, उन्होंने तो पहले निम्रा बीबी का ही पूछा था, लेकिन निम्रा बीबी ने मिलने से इनकार कर दिया। तो ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी बेहतर। आंटी आपने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा मैं खुद आकर मिल लूं। बेटा, अगर कोई जवाब ना दे तो समझ लेना चाहिए कि वो जवाब देना नहीं चाहता। आंटी प्लीज प्लीज, मैं हारिस की तरह बहुत उम्मीद लेकर आया हूं आपके पास। मैं निम्रा के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना आशिर? ठीक है आंटी, बस एक बात याद रखिएगा, मेरी मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी होगी। ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो मुझे। इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा आंटी, आपकी बेटी ने ना हर वक्त हर पल मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया है, जीने मरने के वादे किए हैं, हमने कस्में खाई हैं आंटी। मेरे से छुटकारा उसको एक ही सूरत में मिल सकता है कि मैं अपनी जान दे दूं। क्या पागलपन है? जो मैं कह रहा हूं ना वो मैं करके दिखाऊंगा। वो मेरे साथ जीना नहीं चाहती, मेरे बगैर भी नहीं जी सकेगी। आशिर, मेरी मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी होगी और ये बात सब जानते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे सोशल सर्कल में सब, एवरीवन नोज आंटी।
तो आप सोच लीजिए कि मेरे जाने के बाद आप लोगों के साथ क्या होगा। अच्छा मेरी बात, हाशिर, हाशिर मेरी बात सुनो, हाशिर मेरी बात सुनो, हाशिर। माँ, आप हाशिर के पेरेंट्स से बात करें, क्या पता वो उसको। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। तुम तो सिर्फ हम लोगों का तमाशा देख सकती हो बस। सड़के ने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो हम हर जगह बदनाम हो जाएंगे, तमाशा बन के रह जाएंगे हम। क्या आपको लग रहा है कि वो ऐसे वैसा कुछ कर बैठेगा? जो गुस्सा मैंने उसकी आंख में देखा है ना, वो ऐसा कुछ कर गुजरेगा। आप बाबा से बात करें, क्या पता वो हाशिर को समझाएं। अच्छा फोन ऑफ आ रहा है उनका। अच्छा, मैं हारिस से बात करती हूँ। पागल हो गई हो तुम? हारिस को बताओगी ये सब कुछ? अगर उसे गुस्सा आ गया और उसने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर? हारिस को बताऊंगी मैं। हटो मेरे सामने से। हाशिर का फोन आ रहा है, देख तो लो क्या कह रहे हैं। मामा प्लीज, कोई बात नहीं करनी मुझे उससे। उससे बात करो वरना वो अपनी जान दे देगा बेटा। सिर्फ दिखावे हैं उसके ये सारे, कुछ नहीं करेगा वो। निम्रा, मैंने उसकी बात सुनी है, एक बार उसकी बात सुनो तो सही, क्या पता वो सच बोल रहा। आयशा, वो ऐसी बातें करके मुझे सिर्फ प्रेशराइज कर रहा है और कोई बात नहीं है। निम्रा, कहीं ऐसा ना हो कि ये फैसला करके तुम जिंदगी भर के लिए अपने लिए पछतावे इकट्ठे कर लो। खुद के लिए नहीं, हमारे बारे में सोचो। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया निम्रा, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सिर्फ दिखावा है उसका, कुछ नहीं करेगा। उठाओ ना, देखो हाशिर का फोन। किसका फोन है? हाशिर का नहीं है, मेरी फ्रेंड का है। बात करो। हाँ बोलो। हेलो निम्रा, हाशिर का स्टेटस देखा तुमने? नहीं देखना मुझे। डोंट बी सेल्फिश यार, देखो तो सही वो क्या हिमाकत करने जा रहा है। प्लीज सेव हिम यार। क्या? निम्रा, निम्रा क्या हुआ है? दिखाओ मुझे। अगर तुमने मेरी मोहब्बत का एतराफ नहीं किया तो 1 घंटे में मेरे फ्लैट में मेरी डेड बॉडी देख के मेरी मोहब्बत का एतराफ कर। निम्रा, निम्रा सोचने का वक्त नहीं है बेटा। निम्रा, उसे कॉल करो। क्या सोच रही हो? ये सोचने का वक्त नहीं है। हाँ मैं कर रही हूँ। क्या हुआ? मामा, नंबर बंद है उसका। निम्रा, किसी मरते हुए को बचाना फर्ज है। तुम उठो, जाओ। हाँ निम्रा, जाओ, जाके मिलो उससे, जाओ। मेरी बात ही नहीं हुई उससे। नहीं ना, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। चलो मैं चेक करता हूँ। मैं यार बंद कर, मैं चेक करके बताता हूँ। यार ये क्या हिमाकत है, अपना फोन तुमने बंद कर दिया, लोग मुझे कॉल्स कर करके पूछ रहे हैं। तू भी बंद कर दे, कोई नहीं पूछेगा। अगर ये स्टेटस आंटी या अंकल ने देख लिया या उन तक ये बात पहुंच गई तो? कौन बताएगा उन्हें? मैं तो बताऊंगा नहीं, और आई एम श्योर तू भी नहीं बताएगा। और किसी ने बता दिया और उन्होंने पूछ लिया तो बोल दूंगा ढेर है यार, क्या हो गया। लगता है वो आ गई। खोल खोल दरवाजा खोल।
आओ जी, क्या हाल है? क्या जबरदस्त। किधर है वो? इधर ही है, तू आ तो सही। और नंबर क्यों बंद है उसका? उससे को हमसे जान छुड़वानी मुमकिन नहीं उसके लिए। ये स्टेटस वगैरह जैसे इमोशनल स्टेप से आजकल की लड़कियां इंप्रेस नहीं होती। मान ले तो शर्त हार गया है, वो लड़की नहीं आने वाली। मैं तो उसको पहले ही समझा चुका हूँ कि वो लड़की अब नहीं जाल में फंसने वाली। हाशिर अहमद को मछलियों की कमी नहीं है, एक जाएगी दूसरी आएगी। और उसकी हालत देखी है तुम लोगों ने, वो मोटी है। मेरा प्लान ये था कि उसकी वीडियो बनाते, ब्लैकमेल करते और उसके पैसों से तुम लोगों को बाहर ले जाता ना यार। बस कर दे, तू हार गया मेरे शिकारी, हार गया। तू अब बेट का क्या होगा? ठीक है, मैं हार गया, तैयारी करो। सही बात है। ये हुई ना कोई बात, सारे दिन में एक अच्छी बात की है। शुक्र। मैंने कुछ समझाया था ना तुमको, जो शख्स तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज नहीं हो सकता, वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल भी नहीं हो सकता। आयला क्या बात है यार, क्यों नहीं बता रही? देखो अब तुम मुझे बता दो, वरना मैं अंकल को कॉल करके उनसे पूछ लूंगा। वो तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है कि ये खबर मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। हारिस, जब तुम ये गुड न्यूज़ सुनोगे ना, तो तुम मुझसे ज़्यादा खुश होगे। तुम मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही हो। क्या बात है? सच कहूँ तो मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ, क्योंकि वो खबर जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। क्या मतलब? खबर का ताल्लुक मुझसे है क्या? तुमसे और तुम्हारी रिहाई से। मेरी रिहाई से? क्या मतलब है यार, मैं नहीं समझा। आई एम गेटिंग मैरिड। रियली? कब? देखा, मुझे मालूम था कि तुम मुझसे ज्यादा खुश होगे। मैं बहुत खुश हूँ यार। मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो जाओ। अंकल तो बाहर रहते, तुम कब तक यूं अकेले जिंदगी गुजारती रहोगी? तुम्हारे मशवरे पे तो अमल किया है मैंने। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो, मुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं दोगे। तो मौसूफ कौन है? पापा के ही दोस्त का बेटा है, उनके साथ कनाडा में होता है। अच्छा, क्या नाम है? नाम क्या बताया था? फहीम शायद। कोई पिक्चर वगैरह दिखाओ। तस्वीर नहीं मांगी मैंने। क्या मतलब? तुम नाम के बारे में श्योर नहीं हो, पिक्चर तुम्हारे पास है नहीं, तो तुमने हाँ कैसे कर दी फिर? तुम्हारे मशवरे पे अमल किया। और रही बात नाम और तस्वीर की, तो अब तुम्हारे अलावा कोई भी हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। आई नो दिस इज नॉट फेयर यार, क्या बातें कर रही हो? Everything is fair in love, and everything is fair for love. इसका मतलब है कि तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ मैं हारिस, क्या हो गया है तुम्हें? और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने बहुत अच्छा डिनर बनवाया। चलो आओ, चलो। क्यों तकल्लुफ करती हो तुम बार बार यार? चलो कम।
हाँ जाओ, चलो। आ जाओ। और निम्रा हमें इन्फॉर्म ही कर देती कि हाशिर से उसकी कोई बात हुई या नहीं। मेरा तो दिल घबरा रहा है। घबराए नहीं मम्मा, अल्लाह अपना करम करेगा। पता नहीं, फोन करके ही बता देती। निम्रा, तुमने अपना फोन भी बंद कर रखा है। और क्या हुआ, तुम मिलने गई थी, बात हुई हाशिर से तुम्हारी कोई? नहीं हुई उससे बात। तुम तो उससे मिलने गई थी ना बेटा। वो इस लायक ही नहीं है कि मैं उससे कोई बात करती। निम्रा, निम्रा कहाँ गई थी तुम? मिलने तो मैं हाशिर से ही गई थी, लेकिन अच्छा हुआ उसके मिलने से पहले ही मेरी आंखें खुल गई कि कितना घटिया इंसान है। क्या मतलब? मतलब ये मामा कि वो आपको और मुझे चीट कर रहा था। उसने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए अपने फ्लैट पे बुलाया था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ लगाई हुई बेट जीत जाए। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तो तुम्हारे साथ सीरियस था ना। For God's sake मामा, अब तो आप इस बात को मान लें कि वो लड़का सिर्फ नफरत के लायक है। आई एम सो सॉरी निम्रा, मैंने भी उसकी बात को सच माना और तुमको इंसिस्ट किया कि तुम जाके उससे मिलो। उसका मकरू चेहरा तो मैं बहुत पहले ही देख चुकी थी, इसीलिए तो इतनी नफरत करती थी मैं उससे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसकी बिछाए हुए जाल में मैं नहीं फंसी और अपनी बर्बादी से एक कदम दूर आज अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। अच्छा, इस बात का ना जिक्र हारिस और मजहर से मत करना। जिंदगी में कभी मुझे मिल गया ना वो लड़का तो उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। आपको लगता है कि वो अपना मुंह तोड़वाने आपके सामने आएगा? बहुत अफसोस है मुझे मामा कि आज आपकी बातों में आके मैं इतना गलत कदम उठा बैठी। वो मेरी निम्रा, निम्रा खाने के लिए नहीं आएगी क्या? मैंने बुलाया था उससे बाबा। तो शाम में स्नैक्स खा लिए थे, उसने शायद दिल नहीं चाह रहा होगा उसका, इसलिए। और कुछ तो नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं थैंक यू फिर। आयशा बेटा, हारिस भी देर से आएगा क्या? जी बाबा, टेक्स्ट आया था उनका, कह रहे थे डिनर पे इंतजार नहीं करना, किसी दोस्त के साथ शायद बाहर जाने का प्लान था। अच्छा अच्छा, बता दिया तो फिर ठीक। मेरे ख्याल से वो आयला के घर रुक गया होगा खाने के लिए। आपको किसने बताया कि वो आयला की तरह? आप इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं? आयला उसकी दोस्त है, रुक गया होगा खाने के लिए, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ये कबाब लें, बहुत अच्छे बने, ये लीजिए। तुम आयशा से कहना कि मेरे लिए भी दुआ करे। उसकी मैरिड लाइफ की तरह मेरी भी मैरिड लाइफ बहुत खूबसूरत हो। वो इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करेगी, लेकिन दोनों केसेस एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं यार। यकीनन अब तुम यही कहोगे कि तुम्हारी और आयशा की लव मैरिज हुई है और मैं फ़हीम को जानती तक नहीं। एग्जैक्टली। तुम कल ही अंकल से कह के तस्वीरें मंगवा रही हो फ़हीम की, मुझे देखनी है। ओके, मंगवा लेती हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं लगा तो मैं तुमसे साफ कह दूंगा कि इनकार कर दो। जो मेरे लिए सुटेबल नहीं है उसकी शादी मुझसे होने से रोक सकते हो, और जो मेरे लिए सुटेबल था उसको तुम कायल नहीं कर सके। हारिस, मजाक करी थी, क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। आइला मैं चलता हूँ बस अब। नहीं ना, थोड़ी देर और बैठो। अच्छा चलो टेरेस में चलते हैं, कॉफी पीते हैं। नहीं यार, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, वैसे भी इट्स टू लेट नाउ। प्लीज हारिस। फिर कभी से प्लीज, मैं कह रहा हूँ। बाय बाय बाय।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा से मिले आप? हाँ नहीं यार, मुझे लगा मम्मी और पापा सो गए होंगे। आपका पूछ रहे थे, वो मैं बता कर आती हूँ। चाय या कॉफ़ी पियेंगे आप? नहीं थैंक यू। पूछोगी नहीं कहाँ गया था? अगर ज़रूरी होता तो आप बताते खुद ही। बताकर गया था मैं तुम्हें कि दोस्त की तरफ जाना है। हाँ, मैंने तो कोई शिकायत नहीं की। अच्छी बात है कि आप दोस्त की तरफ गए थे, जाना चाहिए अगर अच्छे दोस्त हो तो। आयला की तरफ गया था, उसने खाने पे रोक लिया था। प्रेम, कोई बात नहीं। बहुत खुश थी वो, या पता नहीं मेरे सामने जाहिर कर रही थी। आपकी कंपनी की वजह से खुश होगी। नहीं, उसकी शादी होने वाली है, यही सरप्राइज देने के लिए बुलाया था उसने। बहुत खुश थी। आयशा तुम दुआ करना उसके लिए यार कि उसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। बहुत अच्छी लड़की है वो। ठीक है, मैं करूंगी दुआ। और आपने नमाज पढ़ी? नहीं यार, जमात का टाइम निकल गया था, बस फिर मौका ही नहीं मिला मुझे। आयला की खुशी में इतना खुश मत हो कि खुदा को भूल जाएं। चलें अभी उठें, फौरन जाके नमाज पढ़ें। हाँ पढ़ता हूँ। मैं बाबा को बता के आती हूँ। तुम कल ही अंकल से कह के तस्वीरें मंगवा रही हो फ़हीम की, मुझे देखनी है। ओके, मंगवा देती हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं लगा तो मैं तुमसे साफ कह दूंगा कि इनकार कर दूँ। गुड मॉर्निंग पापा। हाँ गुड मॉर्निंग। रात बहुत देर कर दी। जी आयशा ने मुझे बताया था कि आप जाग रहे हैं, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा आपको। आयशा बेटी ने मुझे बता दिया था, लेकिन हारिस बेटा मेरा ख्याल है तुम्हें इतना ज्यादा वक्त आयला के साथ नहीं गुजारना चाहिए। सॉरी पापा, वो कल उसने खाने पे रोक लिया था। आइंदा अगर कभी यूं रुक सकने का इम्कान हो तो आयशा को साथ ले जाया करो। जी जरूर। फैजी, आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई? जी इसी हफ्ते पोस्टिंग हुई है मेरी यहाँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। अब बात सुने, वो आपने मुझे पहचान तो लिया ना? जी। आयशा के बारे में नहीं पूछेंगे? कैसी है वो? बहुत खुश है। आपको पता है मैं और आयशा अक्सर आपकी बातें करते हैं। मैं और आयशा आएंगे आपके यहाँ। करे दिल
जा, कभी दिल ना टूटे प्यार में।